वो आदमी मंदिर के बाहर भीख मांगता था, गंदे कपड़े, उलझे बाल और हाथ में एक पुराना कटोरा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसी कटोरे में एक राज छिपा है जो एक दिन पूरे शहर को चौंका देगा। लोग उसे रामू भिखारी कहते थे। रोज मंदिर के बाहर बैठता, माथे पर चंदन, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकावट। लेकिन जब कोई उसके सामने रोटी फेंक कर देता तो वो मुस्कुराकर कहता, भगवान भला करे बेटा। कभी किसी ने गौर नहीं किया कि रामू कभी किसी से जबरदस्ती नहीं मांगता, न ही चिल्लाता, न गाली देता, न ही ललचाता। जो मिला चुपचाप ले लिया। हर रोज की तरह वो मंदिर के बाहर बैठा था। तभी एक छोटे बच्चे ने अपनी मां से पूछा, मां, ये रामू चाचा हमेशा यहीं रहते हैं? मां ने कहा, हाँ बेटा, ये भिखारी हैं, भगवान का नाम लेते हैं और खाते हैं, बस इनका कोई नहीं। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन एक लड़की अपनी स्कूटी से गिर गई, मंदिर के बाहर ही। रामू दौड़ कर गया, उसे उठाया। उसके हाथ से खून निकल रहा था। लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन रामू ने अपना गंदा कपड़ा फाड़कर पट्टी की। लड़की ने धन्यवाद कहा और बोली, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको इस हाल में नहीं होना चाहिए। रामू मुस्कुरा दिया, बेटी, अच्छा होना और अमीर होना दो अलग चीजें हैं। उस लड़की ने जाते जाते एक बात कही, अगर कभी मदद चाहिए हो तो बताना जरूर, मैं रिपोर्टर हूं। रामू फिर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगले दिन वही लड़की फिर आई, इस बार एक कैमरा टीम के साथ। उसने रामू की जिंदगी की शूटिंग शुरू कर दी। वीडियो वायरल हो गया, पर जो असली बात थी वो किसी को नहीं पता थी। 3 दिन बाद जब लड़की रामू से फिर मिली तो रामू ने उसे एक पुराना ट्रंक दिखाया जो मंदिर के पीछे मिट्टी में गड़ा था। जब खोला गया तो उसमें निकले लाखों रुपए के पुराने बैंक बॉन्ड्स, सोने की चेन और एक डायरी। डायरी में लिखा था, मैं राम प्रसाद वर्मा, 1991 में मैं करोड़पति था। मेरा बेटा मेरी दौलत के पीछे पड़ गया, मां को मारा, पत्नी को घर से निकाल दिया। मैंने सब छोड़ दिया और यहां मंदिर के बाहर आ बैठा ताकि देख सकूं असली इंसान कौन है और नकली कौन। आज जो भीख देते हैं मैं सबका चेहरा याद करता हूं। मरने से पहले अपनी दौलत उन्हीं को देना चाहता हूं जिन्होंने बिना स्वार्थ के मदद की। लड़की की मदद से रामू ने एक ट्रस्ट बनाया, सच्चा इंसान फाउंडेशन। उस ट्रस्ट में उसने 12 करोड़ रुपए डाले जो उसने अपने पुराने बॉन्ड्स और सोने से निकाले। वो पैसे आज अनाथ बच्चों की पढ़ाई, भूखों की रोटी और बुजुर्गों की दवा के लिए लगते हैं। रामू आज भी मंदिर के बाहर बैठता है, लेकिन अब लोग उसे भिखारी नहीं, बाबा राम प्रसाद कहते हैं। वो बताता है, भीख मांगना जरूरी नहीं था, मैं तो लोगों का चेहरा पहचानना चाहता था। गरीब वही नहीं होता जिसके पास पैसा ना हो, असली गरीब वो है जिसके दिल में इंसानियत नहीं। कभी किसी को उसके कपड़ों, हालात या मजबूरी से मत आंको। हो सकता है जिस भिखारी को तुम 2 रोटी देकर आगे बढ़ जाते हो वो तुम्हें ही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दे।